प्रिय भक्तजनों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीलम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में। भक्तजनों, आज फागुन मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है और आज दिन शनिवार है। शनिवार के दिन शनिदेव की विशेष पूजा का विशेष महत्व है, तो आप सभी आज के दिन अपने ग्रह दोष मिटाने के लिए शनिदेव की पूजा अवश्य किया कीजिए। तो आइए आज हम फागुन मास में सबसे पहले सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की बड़ी ही सुंदर कथा। से बोलिए भोलेनाथ बाबा की जय हो। एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से प्रश्न पूछा। उसके बाद भोलेनाथ ने एक कथा सुनाई और अमर हो गया कबूतर का जोड़ा। उसी अमर कथा से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा है। एक बार नारद मुनि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने गए और नारायण नारायण प्रणाम करते हुए देवर्षि माता पार्वती से बोलने लगे। माता पार्वती, मैं तो यहाँ पे भोलेनाथ बाबा और आपके दर्शन के लिए आया था, पर महादेव कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वे तो भ्रमण के लिए गए हैं। माता पार्वती ने बोला, कुछ देर में लौटेंगे। देवर्षि नारद माँ पार्वती से वार्तालाप करने लगे। तभी उन्होंने माता पार्वती से पूछा, माते, क्या आप अमर कथा के बारे में जानती हैं? अमर कथा? वो कौन सी कथा है? माता पार्वती बोली, उसके बारे में तो मैं नहीं जानती। नारायण नारायण माते, जब भगवान भोलेनाथ आएंगे तब आप उनसे इस बारे में पूछना। तो माते ने कहा, अच्छा ठीक है। फिर वो वहाँ से चले गए। पार्वती माता सोच में पड़ गई कि ऐसी कौन सी कथा है जो स्वामी ने मुझे नहीं कही। तभी भगवान भोलेनाथ कैलाश पर लौट आते हैं। माता पार्वती उनसे इस बारे में चर्चा करती हैं। प्रभु, आपने मुझे कभी अमर कथा के बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे आज और अभी अमर कथा सुननी है। ठीक है देवी, मैं आज आपको अमर कथा सुनाता हूँ, परंतु उसके कुछ देर बाद नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। अमर कथा के दौरान आपको एक क्षण के लिए भी सोना नहीं है। आप बीच बीच में हुंकार भरती रहना, ताकि मुझे आभास रहे कि आप कथा सुन रही हैं, क्योंकि मेरे नेत्र उस क्षण बंद रहेंगे। ठीक है स्वामी, मैं ऐसा ही करूंगी। भगवान शंकर ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनाने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई अन्य जीव या कोई न सुन पाए, क्योंकि जो भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। इसके पश्चात शिव जी देवी पार्वती को अमर कथा कहने के लिए एक गुफा में ले गए। पुराणों में कहा जाता है शिव जी ने देवी पार्वती को अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई थी, जिसे हम अमृत कहते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहले गांव पर छोड़ दिया, जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचत्रणी में तथा कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगला पड़ाव गणेश पड़ता था, तो इस स्थान पर भगवान भोलेनाथ ने अपने पुत्र को भी वहीं छोड़ दिया, जिसको महागुड़ का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने जीवन देयनी पांचों तत्वों को अपने से अलग कर दिया। इसके बाद माँ पार्वती सहित उन्हें गुप्त गुफा में प्रवेश किया और अमर कथा माँ पार्वती को सुनाने लगे। उन्होंने कहा और कथा सुनाते सुनाते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिव जी को पता भी नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय दो सफ़ेद कबूतर शिव जी से कथा सुन रहे थे और उस बीच गुटर गुटर की आवाज़ निकाल रहे थे। शिव जी को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही है और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर शिव जी का ध्यान देवी पार्वती की ओर गया, जो सो रही थी, और देवी पार्वती तो गहरी निद्रा में थी। तो फिर यह हुंकार कौन भर रहा था? अचानक महादेव की दृष्टि अमर कथा को सुनने वाले उन कबूतरों पर पड़ी, तो वे क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। मारे क्रोध के दोनों वहां से बच नहीं सकते थे। तुम्हें इस बात का दंड अवश्य मिलेगा। वो कबूतरों से बोलने लगे, प्रभु हमें क्षमा कीजिए, हमने अनजाने में ही भूल कर दी, पर हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। प्रभु, इन दोनों का इसमें कोई दोष नहीं है। पार्वती माता बोली, मैं गहरी निद्रा में सो गई थी, मैंने आपके आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए इन दोनों को क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव जानते थे कि अनजाने ही सही, पर कबूतरों ने अमर कथा को सुन लिया था, इसलिए वे दोनों अमर हो चुके थे। इस पर महादेव ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया। भगवान शिव के आशीर्वाद से वह कबूतर का जोड़ा अजर अमर हो गया। कहते हैं आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को इस गुफा में प्राप्त होता है और तब से वह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। वह इसका नाम अमरनाथ की गुफा के नाम से प्रचलित हो गया है। तो आशा करती हूँ आप सभी को आज की कथा पसंद आई होगी। अब हम सुनते हैं फागुन मास के महात्म का अगला अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी तिथि में सायंकाल प्रदोष कहा गया है। प्रदोष काल के समय महादेव जी कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं
और देवतागण उनके गुणों का स्तवन करते हैं। इसलिए अर्थ, काम, दाम, धर्म, मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को प्रदोषकाल में नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा, होम, कथा, गुणगान करना चाहिए। दरिद्रता के अंधकार से अंधे और भवसागर में डूबे हुए संसार भय से भीरू मनुष्यों के लिए वह प्रदोष रात पार लगाने वाली नौका है। भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य दरिद्रता, मृत्यु, दुख और पर्वत के समान भारी ऋण भार को जल्दी ही दूर करके संपत्तियों से पूजित हो जाता है। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे, जो सब धर्मों में तत्पर, धीर, सुशील और सत्य प्रतिज्ञा थे। धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। फिर शाल्व देश के राजाओं ने विदर्भ नगर पर आक्रमण कर उसे चारों ओर से घेर लिया। अपनी पूरी की पूरी शत्रुओं से घिरे हुए देखकर विदर्भ राजा विशाल सेना लेकर युद्ध के लिए आए और शाल विदेशी क्षत्रियों के साथ राजा का बड़ा भीषण युद्ध हुआ और उनकी सेना मारी गई। परंतु अंत में विदर्भ राज भी उनके हाथ से मारे गए। मंत्रियों सहित उस महारथी वीर राजा के मारे जाने पर मरने से बचने के लिए सैनिक भाग खड़े हुए। उस समय विदर्भ राज की पत्नी सत्यवती गर्भवती थी और वो वहां से निकल खड़ी हुई। वह पश्चिम दिशा की ओर चली गई। उस समय वह गर्भवती थी। प्रातःकाल होने पर धीरे धीरे मार्ग से जाती हुई उस साध्वी रानी ने बहुत दूर का रास्ता तय कर लेने के बाद एक स्वच्छ तालाब देखा और वह उसके किनारे शोभा पाने वाले एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई। भाग्यवश उसी निर्जन स्थान में वृक्ष के नीचे पतिव्रता रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक पुत्र को जन्म दिया, जिसके बाद अत्यंत प्यास से व्याकुल होकर वह सुंदर अंगों वाली रानी जलाशय में उतरी। इतने में ही भारी मगरमच्छ ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। वह बालक तो पैदा होते ही अपने माता पिता से हीन हो गया और भूख प्यास से पीड़ित होकर उस सरोवर के किनारे जोर जोर से रोने लगा। वह नवजात शिशु जब इस प्रकार रो रहा था, उसी समय भाग्यवश वहाँ एक श्रेष्ठ ब्राह्मणी आ पहुंची। वह भी अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए आई थी। ब्राह्मणी निर्धन और विधवा थी, घर घर भीख मांगकर अपना जीवन बिताती थी। उसका नाम उमा था। उस सती साध्वी ब्राह्मणी ने उस राजकुमार को देखा। उसे अनाथ की तरह रोता हुआ देखकर उसने मन ही मन विचार किया, अहो, ये तो बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है कि यह नवजात शिशु, जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है, पड़ा हुआ है। इसकी माता कहाँ चली गई? न जाने इसका पिता कहाँ है? न जाने कोई बंधु बांधव आसपास है भी या नहीं। यह दीन अनाथ बालक बिना बिस्तर के भूमि पर सो रहा है। यह चांडाल का पुत्र है या शूद्र का, वैश्य का बालक है या फिर ब्राह्मण का या फिर क्षत्रिय का शिशु है? इसका निश्चय कैसे किया जाए? मैं इस शिशु को उठाकर अपने सगे पुत्र की तरह इसको अवश्य ही पाल सकती हूँ, परंतु यह किस कुल का है, न जाने के कारण इसे छूने का साहस तो मुझे भी नहीं होता। वह पतिव्रता ब्राह्मणी जब इस प्रकार कह रही थी कि उसी समय कोई सन्यासी महात्मा वहां पे आ गए। वे ऐसे दिख रहे थे मानो साक्षात शंकर जी हो। उन श्रेष्ठ भिक्षु ने उस स्त्री से कहा, हे ब्राह्मणी, दुख न करो, हृदय के संशय को दूर करके इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें शीघ्र परम कल्याण की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वे दयालु शिष्य भिक्षु तुरंत वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने विश्वासपूर्वक उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। उस राजकुमार का ब्राह्मणी ने जब अपने बेटे के साथ ही पालन पोषण प्रारंभ कर दिया था। चक्र नामक नगर में उस ब्राह्मणी का घर था। वह भिक्षा के अन्य से अपने पुत्र और राजकुमार को पालने लगी। ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी के तथा राजा के पुत्र का भी संस्कार कर दिया। अब वे दोनों सर्वत्र सम्मान होकर 3 दिन बढ़ने लगे। समय आने पर उनका उपनयन संस्कार हुआ। अब वे दोनों बालक एक साथ रहकर नियमों का पालन करने लगे। दोनों माता के साथ प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाते। एक दिन ब्राह्मणी उन दोनों बालकों के साथ भिक्षा मांगती हुई देवयोग से देव मंदिर में गई। वहां बड़े बूढ़े ऋषि मुनि रहा करते थे। उन दोनों बालकों को देखकर परम बुद्धिमान शांडिल्य नामक मुनि बोले, अहो देव का बल बड़ा विचित्र है। कर्मों का उल्लंघन न करना किसी जीव के लिए अत्यंत कठिन है। देखो ना, यह बालक दूसरी माता की शरण लेकर भिक्षा से अपना जीवन निर्वाह करता है। इस ब्राह्मणी को ही श्रेष्ठ माता के रूप में पाकर ब्राह्मण बालक के साथ ही ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो गया है। शांडिल्य मुनि का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बड़ी सभा में मुनि को प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने पर ही मैं इस बालक को अपने घर ले आई हूँ। हालांकि अभी तक मुझे इसके कुल का पता नहीं लगा, फिर भी मैं पुत्र की तरह इसका पालन पोषण करती हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से देखते हैं, हे मुनिवर, इसलिए मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ, यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है और इसके माता पिता कौन है? तब मुनि बोले, हे ब्राह्मणी, यह तो विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। ऐसा कहकर मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने का और माता के गृह द्वारा अर्थात मगरमच्छ द्वारा ग्रस्त होने का सब समाचार पूर्ण रूप से बतला दिया। यह सुनकर ब्राह्मणी को और भी आश्चर्य हुआ, इसलिए उसने फिर प्रश्न किया,
महामुनि, ये राजा संपूर्ण भोगों को छोड़कर युद्ध में ही क्यों मरे, और इस बालक को दरिद्रता कैसे प्राप्त हुई? अब दरिद्रता को पूरी तरह नष्ट करके वह पुण्य राज्य कैसे प्राप्त कर पाएगा? मेरा यह पुत्र भी भिक्षा में मिले अन्न से ही अपना जीवन निर्वाह करता है, इसलिए इसकी दरिद्रता के निवारण का भी कोई उपाय बताएं। तब सांडल्य मुनि ने कहा, इस राजकुमार के विदर्भ राजपूर जन्म पांड देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सभी धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में लीन थे। उसी समय नगर में सब और बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस उत्कृष्ट शब्द को सुनकर राजा बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़कर शोक आशंका से राजभवन से बाहर निकल आए। इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले गया। वह शत्रु पांडराज का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा बीच में छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा किए बिना ही भोजन करके हो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राज हुए। शिव जी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसके शुभ भोग में बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र हुआ वह इस जन्म में भी हुआ। शिव जी के पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ। इसकी माता ने अपने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौतन को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही इस जन्म में ग्रह के द्वारा मरी है। मैं सत्य कहता हूँ, परलोक में हित की बात कहता हूँ, शास्त्रों का सार और उपनिषदों का हृदय कहता हूँ। इस भयंकर संसार को प्राप्त हुए जीव के लिए ईश्वर की चरणामृत की सेवा ही सार वस्तु है। जो प्रदोष काल में अनन्य चित्त होकर परमेश्वर के चरणामृत की पूजा करता है, वे इसी संसार में सदा बढ़ने वाले धन धान्य, स्त्री, पुत्र, भाग, संपत्ति के द्वारा सबसे बढ़कर होते हैं। हे ब्राह्मणी, यह तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था और इसने अपनी सारी आयु केवल दान लेने में बिताई थी। यज्ञ आदि सत्कर्म कभी नहीं किए, इसलिए यह इस जन्म में दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस प्रदोष दोष का निवारण करने के लिए अब यह भगवान शंकर की शरण में आए हैं। श्री सूत जी कहते हैं, मुनि, इस प्रकार कहने पर साध्वी ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम करके शिव जी पूजन की विधि का क्रम पूछा। तब शांडिल्य मुनि बोले, दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को मनुष्य जब निराहार रहे तब सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले स्नान करे, फिर श्वेत वस्त्र धारण करके धीर पुरुष संध्या और जप आदि नित्य कर्म की विधि करके पूरा मौन होकर शास्त्र विधि का पालन करते हुए भगवान शिव की पूजा प्रारंभ करे। भगवत विग्रह के आगे की भूमि को नए निकाले हुए शुद्ध जल से भली भांति तली पोत कर सुंडल मंडल बनाए। धोती वस्त्र आदि के द्वारा उस मंडल को सब ओर से घेर दे। ऊपर से चंदोवा आदि लगाकर फल फूल नए अंकुर से उसे सजाए। मंडल के बीच की भूमि में 5 रंगों से युक्त विचित्र कमल अंकित करके उसी पर सुस्थिर और उत्तम आसन बिछाकर बैठे और हृदय में भक्ति भाव से युक्त होकर पूजन की सभी सामग्री एकत्र करे। फिर पवित्र भाव से शास्त्रोक्त मंत्र द्वारा देवपीठ को आमंत्रित करें। इसके बाद क्रमशः आत्मशुद्धि और बुद्ध शुद्धि आदि करके 3 प्राणायाम करें। उसके बाद बिंदु युक्त बीज अक्षरा के द्वारा विधि पूर्वक मंत्र का न्यास करें। फिर देवता का ध्यान करते हुए मात्र का न्यास की विधि पूरी करें और फिर परम शिव का ध्यान करके पीठ के वाम भाग में गुरु को प्रणाम करें। दक्षिण भाग में गणेश जी को मस्तक झुकाए। दोनों अंशों में अर्थात कंधों और चांगों में धर्म आदि धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य का न्यास करें। नाभि और पार्श्व भाग में अधर्म, अज्ञान, वैराग्य, अनश्वर आदि का न्यास करें। फिर हृदय में अनंत आदि का न्यास करें। देवपीठ पर मंत्र का न्यास करें। फिर क्रमशः न्यास करके हृदय में कमल की भांति भावना रखें। वह कमल 9 शक्तियों से युक्त और परम सुंदर हो। उसी कमल की कणिका में कोटि कोटि चंद्रमाओं के समान शमायन उमापति भगवान शिव का ध्यान करें कि इस प्रकार के भगवान के 3 नेत्र हैं। मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट शोभा पाता है। जटाजूट कुछ पीला हो गया है, उस पर रतन जट किरीट सुशोभित है। उनके कंठ में नील चिन्ह है और अंग अंग से उदारता सूचित होती है। सर्पों के हार से उनकी बड़ी शोभा हो रही है। उनके एक हाथ में वज्र और दूसरे में अभय की मुद्रा है। वे फरसा धारण करते हैं। उन्होंने नागों का कंकड़ के अंकर तथा मुद्रिका धारण कर रखी है। वे व्याघ्र चर्म पहने हुए रत्नम सिंहासन पर विराजमान है। उनके बाएं भाग में गिरिराज नंदिनी उमा देवी का चिंतन करें। इस प्रकार महादेव जी तथा गिरिजा देवी का ध्यान करके क्रमशः गंध आदि से उनका मासिक पूजन करें, अर्थात सारा ध्यान मन ही मन करना है। 5 वैदिक मंत्रों से गंध आदि द्वारा पूर्वोक्त 5 स्थानों में अथवा हृदय में पूजा कर
फिर मूल मंत्र से 3 बार हृदय में ही पुष्पांजलि दें। उसके बाद सिंहासन पर महादेव जी का पुनः पूजन करें। पूजा के आरंभ में एकाग्रचित्त होकर संकल्प करें, फिर हाथ जोड़कर मनी मन भगवान शिव का ध्यान और आवाहन करें कि हे भगवान शंकर, आप ऋण, पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता आदि की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग से जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार से रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। हे विश्ववाहन, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, आप यहाँ पधारिए और मेरी की हुई इस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। इस प्रकार संकल्प और आवाहन करके फिर पूजा आरंभ करनी चाहिए। तत्पश्चात मनुष्य एकाग्रचित्त होकर रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए वहां उपस्थित किए गए शंख से के जल और पंचामृत से महादेव जी का अभिषेक करके तरह तरह के मंत्रों से आसन आदि उपचारों को समर्पित करें। भावना द्वारा दिव्य वस्त्रों से विभूषित स्वर्ण सिंहासन की कल्पना करें और उसी पर भगवान को विराजमान करके अष्ट गुण युक्त अर्घ और पाद निवेदित करें। फिर शुद्ध जल से आचमन करके मधुपर्क दे। इसके बाद पुनः आचमन के लिए जल देकर उच्चारण पूर्वक स्नान कराएं। फिर यज्ञोपवित्र वस्त्र और आभूषण अर्पित करें। परम पवित्र अष्टांग युक्त चंदन चढ़ाए। बिल्व, पदार, लाल कमल, धतूर, कनेर, सनई का फूल, चमेली, कुशा, अपमार्ग, तुलसी, जूही, चंपा, भटक या करवीर के फूल में से जितनी मिल जाए उन सबको शिव उपासक को भगवान शिव पर चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा भी नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प निवेदित करें। उसके बाद लाल चंदन से उत्पन्न धूप और निर्मल दीप समर्पित करें। उसके बाद हाथ धोकर घी, नमकीन और साग, मिठाई, पुआ, शक्कर और गुड़ के बने पदार्थ और खीर का नैवेद्य भोग लगाएं। मधु, दही और जल भी अर्पित करें। उस खीर का ही मंत्र द्वारा प्रज्वलित की हुई अग्नि में हवन करें। वह होम शास्त्रोक्त विधि से आचार्य के कहे अनुसार संपन्न करना चाहिए। भगवान शंकर को निवेद्य देकर मुख शुद्धि के लिए उत्तम तांब अर्थात पान अर्पित करें। धूप आरती, सुंदर छत्र, उत्तम दर्पण को वैदिक तांत्रिक मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक समर्पित करें। अगर वह सब करने की अपनी शक्ति ना हो तो अधिक धन का अभाव हो तो जितना आपके पास धन हो उसी के अनुसार भगवान की पूजा करें। गौरीपति शंकर भक्ति पूर्वक भेंट किए हुए पुष्प मंत्र से भी संतुष्ट हो जाते हैं। इसके बाद स्तोत्र द्वारा स्तुति करके भगवान को शास्त्रोक्त प्रणाम करें और परिक्रमा करके समर्पित करने के बाद विधि पूर्वक श्री गिरजापति की आराधना करें और प्रार्थना करें, हे देव, हे जगन्नाथ, आपकी जय हो। सनातन शंकर आपकी जय हो। संपूर्ण देवताओं के अधीश्वर आपकी जय हो। सर्वदेव पूजित आपकी जय हो। सर्वगुणात आपकी जय हो। सबको वर देने वाले प्रभु आपकी जय हो। संपूर्ण विश्व के लिए एकमात्र जानने योग्य महेश्वर आपकी जय हो। नागराज वासुकी वासु को आभूषण के रूप में धारण करने वाले हे प्रभु आपकी जय हो। हे गौरीपति आपकी जय हो। हे चंद्रशेखर शंभु आपकी जय हो। कोटि कोटि सूर्य के समान तेजस्वी शिव आपकी जय हो। अनंत गुणों के आश्रय आपकी जय हो। भयंकर नेत्रों वाले रुद्र आपकी जय हो। अचित्र निरंजन आपकी जय हो। नाथ दया सिंधु आपकी जय हो। भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले हे प्रभु आपकी जय हो। दस्तर संसार सागर से पार उतारने वाले हे परमेश्वर आपकी जय हो। महादेव, मैं संसार के दुखों से पीड़ित और खिन्न हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर, समस्त पापों के भय का अपहरण करके मेरी रक्षा कीजिए। मैं महान दरिद्र के समुद्र में डूबा हुआ हूँ। बड़े पापों ने मुझे आक्रांत कर लिया है। हे महान शोक से नष्ट और बड़े बड़े रोगों से व्याकुल हूँ। संबोर्स के ऋण से भार से लदा हुआ हूँ। पाप कर्मों की अग्नि में जल रहा हूँ और ग्रहों से पीड़ित हो रहा हूँ। हे शंकर जी, मुझ पर प्रसन्न हो। ये निर्धन मनुष्य इस प्रकार पूजा के अंत में भगवान गिरजापति की प्रार्थना करे। धनाढ्य अथवा राजा को इस प्रकार भगवान शंकर की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे शंकर जी, आपकी कृपा से मेरा सदा आनंद रहे, मेरे राज्य में लुटेरे ना रहें, सब लोग निरापद होकर रहें, पृथ्वी पर अकाल, महामारी आदि के संताप शांत हो जाए, सबकी खेती धन धान्य से समृद्ध हो जाए, संपूर्ण दिशाओं में सुख का राज साम्राज्य छा जाए। इस प्रकार प्रदोष व्रत के दिन गिरजापति भगवान शंकर की आराधना करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार मैंने सब पापों का नाश, सब प्रकार की दरिद्रता का निवारण और समस्त मनोवांछित वस्तुओं का दान करने वाली शिव पूजा का वर्णन किया है। यह शिव जी की पूजा शिव जी के द्रव्य का हरण करने के पाप को छोड़कर शेष सभी महापाप और उस पापों के महान का समुदाय नाश कर डालती है। अगर यह दोनों बालक इसी प्रकार भगवान शंकर का पूजन प्रत्येक प्रदोष के दिन करते रहे तो वर्ष भर के भीतर इन्हें उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होगी। शांडिल मुनि का वचन सुनकर उस ब्राह्मणी ने उन दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार का, हे भगवान,
आज मैं आपके दर्शन मात्र से कृतार्थ हो गई हूँ। यह दोनों बालक आज से आपकी शरण में है। हे ब्राह्मण, यह मेरा पुत्र है और इसका नाम सुचिव्रत है, और वह राजकुमार है जिसका नाम मैंने धर्मगुप्त रख दिया है। यह दोनों बालक और मैं आप सभी आपके चरणों के दास हैं। इस घोर दरिद्र सागर में घिरे हुए हम सब का उद्धार कीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुए ब्राह्मणी को अमृत के समान मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर मुनि ने उसके दोनों बालकों को भगवान शंकर की आराधना का मंत्र विद्या का उपदेश दिया, जिसके बाद दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि की आज्ञा लेकर वहां से चले गए। मुनीश्वर के उपदेशानुसार दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष व्रत के दिन पार्वती बल्लभ शिव जी की आराधना करने लगे। इस प्रकार शिव पूजा करते हुए द्विज कुमार और राजकुमार के 4 महीने सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन द्विज कुमार अर्थात ब्राह्मणी का पुत्र राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी के तट पर स्नान करने के लिए गया और वहां मौजूद से देर तक इधर उधर घूमता रहा, और वहां झरने के जल के आघात से खाई की भूमि कट जाने में उसमें बड़ा घटा हुआ एक बड़ा भारी खजाने का कलश चमक रहा था, जिस पर ब्राह्मण कुमार की दृष्टि पड़ी। उसे देखकर सहसा हर्ष और कौतूहलवश उसके पास गया और उसे देवता की कृपा से प्राप्त हुआ मानकर सर पर लेकर घर को चल दिया। घर के भीतर उस घड़े को रखकर अपनी माँ से कहने लगा, माँ, भगवान का प्रसाद तो देखो, जिन्होंने दया करके घड़े के रूप में एक खजाना दिखा दिया है। तब उस पतिव्रता ब्राह्मणी ने उस राजकुमार को बुलाकर कहा, पुत्रों, इस खजाने में घड़े को तुम दोनों आपस में बराबर बांट लो। माता की बात को सुनकर ब्राह्मण के पुत्र को प्रसन्नता हुई, किंतु राजकुमार उनसे कहने लगा, माँ, यह तुम्हारे ही पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं इस खजाने को बांट कर नहीं लेना चाहता। अपने पुण्य से प्राप्त हुए खजाने का स्वयं उपयोग करें। वे दयालु भगवान शंकर तो मुझ पर भी कृपा करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों को उसी घर में 1 वर्ष बीत गया। एक दिन वह राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ वसंत ऋतु में वन में भ्रमण करने के लिए गया। कुछ दूर जाने के पर सैकड़ों गंधर्व कन्याओं को परस्पर क्रीड़ा करते हुए उन्हें देखकर ब्राह्मण कुमार ने दूर से ही राजकुमार से कहा, यहाँ से आगे जाना उचित नहीं है, क्योंकि उधर स्त्रियां विहार कर रही है। स्वच्छ अंतःकरण वाले विद्वान पुरुष स्त्रियों का सामीप्य त्याग देते हैं, और वह रमणियां छल करने वाली तथा वाणी द्वारा अनुनय विनय करने में सकुशल है। वह पुरुषों की अपनी दृष्टि मात्र से ही मोहित कर लेती हैं। इसलिए अपने धर्म में तत्पर ब्रह्मचारी कभी भी स्त्रियों के पास जाकर उनसे वार्तालाप न करे। ऐसा कहकर ब्राह्मण तो को लौट पड़ा और दूर जाकर खड़ा हो गया, किंतु राजकुमार अकेला ही निर्भय होकर स्त्रियों के उस क्रीड़ा स्थली की ओर चला गया। उन गंधर्व कन्याओं में से एक ने राजकुमार को आते हुए देखकर मन ही मन कुछ विचार किया और अपनी सखियों से बोली, सहेलियों, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वन है, जहाँ विचित्र चंपा, अशोक, पुन्ना और वकल आदि वृक्ष खिले हुए हैं। वहां जाकर तुम सब लोग फूल तोड़ो, तब तक मैं यहीं बैठी हुई हूँ। तुम लोग फलों को इकट्ठा करके पुनः यहाँ आ जाना। उसे इस प्रकार आदेश देने पर सखियां तो वन के भीतर चली गई, और वह गंधर्व कन्या राजकुमार पर नजर लगाए वहीं खड़ी रही। उसे देखकर राजकुमार कामदेव के बाणों से पीड़ित हो गया। गंधर्व कन्या ने अपने पास आए हुए राजकुमार को बैठने के लिए कोमल पल्लवों का आसन दिया और पूछा, हे कमल नयन, तुम कौन हो और किस देश से आए हो, किसके पुत्र हो? इस प्रकार पूछने पर राजकुमार ने अपना पूरा परिचय बतलाया कि मैं विदर्भराज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता बचपन में ही मारे गए। शत्रुओं ने मेरे राज्य का अधिकार जमा लिया और मैं दूसरों के राज्य में गुजारा कर रहा हूँ। यह सारी बातें सुनकर राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? यह तुम्हारा क्या कार्य है और तुम किसकी पुत्री हो? उसके इस प्रकार पूछने पर कन्या कहने लगी, राजकुमार, एक द्रविड़ नामक गंधर्व है जो समस्त गंधर्व कुल के अगुआ माने जाते हैं। मैं उन्हीं की पुत्री हूँ और मेरा नाम अंशुमति है। सब सखियों को छोड़कर मैं यहाँ आके रहती हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा जानती हूँ, तुम्हारा मन मुझ में आसक्त हो गया। इसी प्रकार देव ने मेरे मन में भी तुम्हारे लिए उत्कंठा भरती। अब हम दोनों का स्नेह कभी भंग नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर गंधर्व कुमारी ने शीघ्र अपने गले से मोती का हार निकालकर प्रेम पूर्वक राजा को भेंट कर दिया। उस अद्भुत हार को देखकर राजकुमार ने पूछा, मैं एक बात कहता हूँ, मैं राजन और निर्धन हूँ, तुम मेरी प्रिया कैसे होना चाहती हो? मूर्ख स्त्री की तरह अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी इच्छानुसार आचरण क्यों कर रही हो? यह सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, प्रियतम, आपका कहना ठीक है, मैं पिता की आज्ञा के विरुद्ध नहीं करूंगी। आप इस समय घर को पधारिए और परसों प्रातः काल पुनः यही दर्शन दीजिए। आपसे कुछ हमारा कार्य है। ऐसा कहकर वह गंधर्व कन्या अपनी सखियों के आ जाने से उनके साथ चली गई, और राजकुमार भी हर्षपूर्वक ब्राह्मण कुमार के पास लौट आया। उसने ब्राह्मण कुमार से सारी बात बताई और उसके साथ घर को प्रस्थान किया। घर पहुंचकर पतिव्रता ब्राह्मणी को भी यह शुभ समाचार सुनाकर राजकुमार ने प्रसन्न किया और पूर्व निश्चित समय आने पर
वह पुनः पुत्र के साथ उसी वन में गया। नियत स्थान पर पहुंचकर राजकुमार ने देखा कि गंधर्व राज और उसकी कन्या दोनों वहां उपस्थित हैं। गंधर्व राज ने वहां आए हुए दोनों राजकुमारों का अभिनंदन किया और सुंदर आसन पर बिठाकर राजकुमार से कहा, हे विदर्भ राजकुमार, मैं कल कैलाश पर्वत पर गया था। वहां मैंने पार्वती जी के साथ महादेव जी के दर्शन किए। देवेश्वर भगवान शिव करुणा रूपी अमृत के सागर हैं। उन्होंने मुझे बुलाकर सब देवताओं के समीप इस प्रकार कहा कि पृथ्वी तल पर धर्मगुप्त नाम से प्रसिद्ध एक राजकुमार है और जो इस समय अंकिचन है उसका राज छीन लिया है। राजशत्रुओं ने उसके देश को अपने अधिकार में कर लिया है। अब वह बालक अपने गुरु के आगे से सदा मेरी आराधना में लीन रहता है। उसी के प्रभाव से आज उसके समस्त मित्र मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। गंधर्व श्रेष्ठ, तुम भी उस राजकुमार की सहायता करो। अब वह शत्रुओं को मारकर अपने राज्य सिंहासन पर आसीन हो जाएगा। महादेव जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं अपने को घर आया और यहाँ मेरी इस कन्या ने तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना की। यह सब परम दयालु भगवान शंकर जी की प्रेरणा से ही हो रहा है। ऐसा समझकर मैं इस कन्या को साथ लेकर आया हूँ। अतः अपनी पुत्री अंशुमति को मैं तुम्हें पत्नी रूप में देता हूँ और भगवान शिव जी की आज्ञा से शत्रुओं को मारकर तुम्हें तुम्हारे राज्य पर बिठाऊंगा। अपने उस नगर में तुम अपनी इस धर्म पत्नी के साथ 10,000 वर्षों तक मनवांछित सुख भोग कर अंत में भगवान शिव के लोक में जाओगे और वहां भी मेरी यह कन्या तुम्हारी ही सेवा में प्रस्तुत रहेगी। इस प्रकार कहकर गंधर्व राज ने उस वन में राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और उपहार में परम उज्ज्वल रत्न द्वारा देकर भेंट की। चंद्रमा के समान चमकीली चूड़ामणि, दमकते हुए मोतियों के मनोहर हार दिए, दिव्य आभूषण, वस्त्र, स्वर्ण के बने हुए बहुत से सामान, 10,000 हाथियों, 1,00,000 नीले घोड़े, हजारों सोने के बड़े बड़े रथ प्रदान किए। अंत में एक दिव्य रथ इंद्र के धनुष के समान विशाल धनुष, सहस्त्र अस्त्र शस्त्र, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकश, अभेद स्वर्णमयी शक्ति समर्पित की। अपनी पुत्री सेवा के लिए गंधर्व राज ने प्रसन्नचित्त होकर 5,000 दासियां दी। इतना ही नहीं, राजकुमार की सहायता के लिए उन्होंने अत्यंत उग्र गंधर्व की चतुरंगी सेना भी भेंट करी। इस प्रकार परम उत्तम संपत्ति को पाकर राजकुमार अपनी मनवांछित पत्नी के साथ बहुत प्रसन्न हुआ। पुत्री का विवाह कराकर गंधर्व राज स्वर्गलोक को चले गए। धर्मगुप्त विवाह के अनंतर गंधर्व की सेना के साथ अपने नगर को गए और वहां उन्होंने शत्रुओं का संहार करके राजधानी में प्रवेश किया। तत्पश्चात शेष ब्राह्मणों और मंत्रियों ने मिलकर राजकुमार का अभिषेक किया और वे रत्नम सिंहासन पर आरूढ़ होकर अंकराज का उपभोग करने लगे। जिस ब्राह्मण पत्नी ने उनको अपने पुत्र की तरह पालन किया था वही उनकी माता हुई। वह ब्राह्मण कुमार भी उनका भाई हुआ और गंधर्व राजपुत्री अंशुमति महारानी के पद पर प्रतिष्ठित हुई। भगवान शंकर की आराधना करके धर्मगुप्त विदर्भ देश के राजा हो गए। इस प्रकार दूसरे लोग भी प्रदोष व्रत के दिन गिरजापति की आराधना करके मनवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं और अंत में मृत्यु को प्राप्त होने पर परम गति को प्राप्त होते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, जो प्रदोष व्रत के दिन परम अद्भुत पुण्य महात्मा को उस व्रत के दिन शिव पूजन के पश्चात एकाग्रचित होकर सुनता अथवा पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती और अंत में वह ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त होकर भगवान शंकर के पास परम धाम को प्राप्त होता है। बोले भोलेनाथ बाबा की जय हो। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सब अगले अध्याय में अवश्य सुनिएगा। हर हर महादेव।